हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और सेंटर ऑफ मास के। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, रिंग का, डिस्क का। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर एक स्टेप बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से हर एक स्टेप का हर एक लाइन बैठ जाए। ठीक है, इससे प्रीवियसली जो भी हम लोगों ने चीज समझी, जैसे कि सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, पॉइंट मासेस के लिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को समझा। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। ठीक है, तो जो चीजें, कुछ बेसिक चीजें मैंने कल डिस्कस किया था उसे मैं यहां लिख ले रहा हूं। जैसे बेसिक चीज क्या था, सबसे पहले तो लैम्डा मास बाई एल, सिग्मा मास बाई एरिया, रो मास बाई वॉल्यूम। ये तीन तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कल समझा था। इसके एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देखा था, इसलिए इसे यहां लिख ले रहा हूं। अब बात करते हैं रिंग की। तो यहां हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो हेडिंग दिया ही हुआ है, सीधे लिख देते हैं रिंग। सबसे पहले हम रॉड के बाद, रॉड का क्या था, L/2। रॉड का तोड़ने का तरीका क्या था, x पे जाके dx लेना है। रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, x पे जाके dx लेना है। तो A नंबर वो था, B नंबर ये, B नंबर है हम किसके लिए काम कर रहे हैं, रिंग के लिए। ठीक है, तो रिंग पर जब काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जो रिंग हम लेंगे ये हाफ रिंग है, क्योंकि अभी जो भी चीजें हम लेने वाले, जैसे डिस्क लेंगे, हेमिस्फेयर लेंगे, स्फेयर लेंगे, तो जो भी चीज हम लेंगे वो हाफ लेंगे। क्यों हाफ लेंगे, क्योंकि यहां पर जो हम अभी फॉर्मूला निकाल रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या है, यूनिफॉर्म है। और जो यूनिफॉर्म होगा, जैसे कि डिस्क, ठीक है, तो डिस्क जो यूनिफॉर्म है, जैसे कि अगर हम रिंग की बात करें या अगर हम डिस्क की बात करें या हम स्फीयर की बात करें, तो ये हो गया रिंग, ये हो गया डिस्क, ये हो गया स्फीयर। तो अगर हम इन सब चीज की बात करें तो इसका जो बंटवारा है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीनों का तीनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस तीनों का लाई करेगा इसके जियोमेट्रिक सेंटर पर। तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा जियोमेट्रिक सेंटर पर, जियोमेट्रिक सेंटर पर। बात समझ में आ रही है। तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है और कंप्लीट है उसके लिए करेंगे, बिल्कुल ये इसका अंडरस्टूड है कि जो कंप्लीट फिगर है उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसके जियोमेट्रिक सेंटर पर। लेकिन चूंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं रिंग की और रिंग कैसा है, हाफ, तो इसका फिगर बना लेते हैं। ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग जिसका रेडियस कितना है r, और इस पर पूरा का पूरा, इस पूरे रिंग पर क्या है, मास है m। बात समझ में आ रही है, एक एक स्टेप समझिए ध्यान से, एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। ये रेडियस है r, ये रिंग है और रिंग पर मास कितना है, m। ठीक है, इसको सबसे पहले हर चीज का, जैसे रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, x पे जाके dx। रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, x पे जाके dx। तो इसको तोड़ने का तरीका है, तोड़ने का तरीका, ये रेडियस r, तोड़ने का तरीका क्या है, तो थीटा पे जाकर डी थीटा लेंगे। ठीक है, थीटा पे जाकर क्या करेंगे, डी थीटा लेंगे। तोड़ने का तरीका याद रखिए, ये हमेशा, इससे हट के आपको अपना कोई मेथड नहीं निकालना है। ये मेथड एकदम चाट जाइए, इससे हट के कोई दूसरा मेथड नहीं है। ये तोड़ने का तरीका है जो कि कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। थीटा पे जाकर क्या करना है, डी थीटा लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे। तो एक रिंग बनाते हैं फिर से, ये रेडियस r, इसका मास m, ठीक है,
इसका मास m, तो क्या करना है थीटा पे जाके डी थीटा, तो ये हम गए थीटा पर, यहां से गए थीटा पर, और थीटा पर जाकर क्या लेंगे, तो थीटा पर जाकर लेंगे डी थीटा, ये हमारा है डी थीटा, डी थीटा। बात समझ में आ रही है, थीटा पर जाकर डी थीटा, ये लेने का तरीका है। तो हमें क्या मिला, ये छोटा सा एलिमेंट, हमें क्या मिला, ये छोटा सा एलिमेंट जिसे बोल रहे हैं डीएल, हमें मिला ये छोटा सा आर्क जिसे क्या कह रहे हैं, डीएल कह रहे हैं। तरीका समझ में आया। रिंग, एक रिंग है, हाफ रिंग है, रिंग का मास कितना एम, रेडियस कितना आर। तोड़ने का तरीका क्या है, तोड़ने का तरीका क्या है, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पर जाकर क्या लेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे। ये कैसे लेना है ये समझ में आ गया। अब इसके बाद काम क्या करना है, देखिए इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए काम ये करना है कि इससे जस्ट पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, उसे थोड़ा यहां लिख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम एक्स बाय इंटीग्रेशन डीएम, y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन dm, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm इंटीग्रेशन dm, और z सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन dm z अपॉन इंटीग्रेशन dm, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था, ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था। इस फॉर्मूला को यहां यूज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था और इस फॉर्मूला को यहां यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखिए। अब चूंकि यहां पर मान लेते हैं कि इसको अगर हम रखें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, ठीक है, तो चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी, जेड कोऑर्डिनेट भी है, तो इसे लेते हैं यहां एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसका ये वाला हिस्सा ले लेते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। तो एक्स और वाई इसी पर डाल दिया। तरीका क्या है, थीटा पे जाके डी थीटा। अब अगर हम एक्स या वाई कोई भी फॉर्मूला लगाएं तो हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए डीएम और हमें चाहिए एक्स। क्या क्या चाहिए, डीएम और एक्स। तो सबसे पहले हम डीएम के लिए काम करेंगे। तो डीएम के लिए क्या काम करेंगे, देखिए जब हम जाते हैं थीटा पर जाकर डी थीटा, ठीक है, जब थीटा पर जाकर डी थीटा पे जाते हैं तो हमें मिलता है, हमें मिलता है, हमें मिलता है, हमें मिलता है डीएल एलिमेंट। क्या मिलता है, डीएल एलिमेंट। तो डीएल एलिमेंट का मास, डीएल एलिमेंट का मास होगा, डीएल एलिमेंट का मास होगा डीएम। बात समझ में आ रही है। चूंकि ये लेंथ बहुत छोटा हमने लिया, आर्क बहुत छोटा लिया, तो जो मास होगा वो मास भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, वो मास भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये सारी कहानी हम किसके लिए कर रहे हैं, डीएम के लिए कर रहे हैं। तो मास भी बहुत छोटा होगा, तो आइए डीएम निकालते हैं। तो डीएम निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहां पर रिंग है, और रिंग मतलब कि लेंथ पर मास बटा हुआ है, ठीक है, रिंग है और मास पर, ये लेंथ पर मास बटा हुआ है। तो लेंथ पर मास बटा हुआ हमें क्या लेना है, लैम्डा लेना है। लैम्डा क्या होता है, मास बाय लेंथ। तो सबसे पहले हम यहां लैम्डा निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले डीएम मास के लिए, डीएम मास निकालना है, तो डीएम मास के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, लैम्डा मालूम होना चाहिए। या एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दूं कि डीएम बराबर, याद रखिए यहां पर होगा लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ, ठीक है, लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ एलिमेंट। लैम्डा इंटू डीएम बराबर लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, यहां पर यही होगा। तो डीएम बराबर क्या हो गया, ठीक है,
डीएम बराबर हम क्या कर सकते हैं, डीएम बराबर हम लिखेंगे, लैम्डा निकालने का तरीका क्या है, मास बाई एल। तो इस पूरे हाफ रिंग का मास कितना, एम, इस पूरे हाफ रिंग का मास कितना, एम, एल कितना है, तो इसका हाफ सरकमफ्रेंस, एक रिंग का कंप्लीट सरकमफ्रेंस होगा, इसका सरकमफ्रेंस हाफ हो जाएगा, तो पूरे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या मिला हमें, डीएल, लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या मिला हमें, डीएल। तो अब आगे बढ़ते हैं, डीएम फाइंड कर रहे हैं, डीएम बराबर एम बाई पाई आर इंटू डीएल, ठीक है। डीएल की जगह क्या डालेंगे आप, देखिए डीएल के लिए क्या काम करेंगे, तो डीएल के लिए काम करेंगे तो हम एक तरीका जानते हैं, तरीका क्या है समझते हैं यहां पर, ठीक है। तरीका क्या है, देखिए डीएल के लिए काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला हमें पता है। एंगल यहां पर क्या है, डी थीटा, आर्क यहां पर क्या है, डीएल, तो रेडियस, और रेडियस क्या है यहां पर, कैपिटल आर, तो डीएल बराबर क्या आ गया, आर डी थीटा। तो इस डीएल के वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है, डीएल के वैल्यू को पुट कर दिए आर डी थीटा। बात समझ में आ रही है, कहानी क्या है फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। हाफ रिंग है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, रिंग के लेंथ के लॉन्ग मास बटा हुआ है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। तोड़ने का तरीका क्या है, थीटा पे जाकर डी थीटा लेंगे, इसका क्या मतलब है, यहां लिखा हुआ है। फिर से हमने ये रिंग लिया, रेडियस से थीटा पर जाकर डी थीटा लिया, डी थीटा है तो आर्क कैसा होगा, छोटा डीएल, चूंकि इस पर मास एम बटा हुआ है, इसका ये एक्स एक्सिस हो गया, इसका ये वाई एक्सिस हो गया। अब इस डीएल के लिए जो काम करेंगे वो डीएल का मास क्या होगा, डीएम, डीएल का मास क्या होगा, डीएम होगा, डीएल का मास डीएम होगा। अब हमें डीएम फाइंड करना है, क्योंकि ये जितना भी फॉर्मूला है इन सब में डीएम है, तो सबसे पहले हमें डीएम फाइंड करना है। तो डीएम का तरीका क्या है, लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, लेंथ ऑफ एलिमेंट से, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ऑफ एलिमेंट से। तो लैम्डा हो गया मास, लेंथ क्या हो गया, पाई आर, पाई आर, लेंथ ऑफ एलिमेंट क्या है, डीएल, तो एम अपॉन पाई आर, और डीएल का वैल्यू यहां एंगल वाला फॉर्मूला लगा करके पुट कर दिया, आर डी थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, डीएम बराबर एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आर से आर ढिच्चिक ढिच्चिक, तो बच गया क्या, तो डीएम बराबर बचा हमारे पास, डीएम बराबर मिला एम अपॉन पाई डी थीटा। ये क्या मिल गया हमें, डीएम बराबर क्या मिल गया, एम अपॉन पाई डी थीटा। अब डीएम तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, चूंकि ये एक्स, ये 2D है, ठीक है, लैम्डा यहां पर क्या है, लैम्डा यहां पर 2D में बटा हुआ, मतलब इसके पास x भी है और इसके पास y भी है, ये 2D में, इस वजह से हमें x भी निकालना होगा और हमें y भी निकालना होगा। तो वो जगह खाली चाहिए, क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट लेंगे और y का कोऑर्डिनेट। तो अब हम बात करते हैं, डीएम निकाल लिए, अब क्या निकालना हमें, x और y, क्या निकालना है, x और y। तो आइए x और y निकालते हैं। x और y के लिए हम क्या करेंगे, फिर से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, x और y निकालना है, तो फिर से हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहां पर है dl, यहां पर है dl, और ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस पर ये dl, ठीक है, ये ओरिजिन, और ये कितना एंगल बना रहा है यहां से, थीटा। ये dl इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ध्यान से देखिए, तो ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, रेडियस है, तो आइए यहां पर रेडियस डाल देते हैं r। अब इसका हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। ये थोड़ा वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो रिजोल्यूशन आपको मालूम है, जिधर थीटा होता है उधर r cos थीटा आ जाएगा, या आप ट्रायंगल लगाकर बेस बाय हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं। तो बेस मतलब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बराबर h cos थीटा, और h यहां पर कौन है, r, तो हो जाएगा r cos थीटा। मतलब यहां इसका कोऑर्डिनेट हो गया
आर कॉस थीटा। सिमिलरली आप P बाई एच लगाइएगा तो आर साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया। सबसे पहले हमने dm निकाला, फिर हमने x भी निकाला, फिर हमने y भी निकाला। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? अब क्या करेंगे? तो फॉर्मूला पर बोल रहे हैं सेमी सर्कल ऐसे नहीं है कि इस टाइप का क्या? सेमी सर्कल लेंगे, हाँ मतलब ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, क्या कैसे लेंगे? रिंग, हाँ एक चक्का लो और बीच से काट दो, कैसा मिलेगा तुम? तो कैसे लगेगा? अब देखिए, अब यहां पर चक्का लेना है और इसे काट देना है, तो ये कटिंग करने के बाद ये ऐसा ही ना बचेगा, यहां कोई रॉड नहीं है, बस ये इतना ही है। तो चूंकि इसका कुछ रेडियस है तो वो तो लेंगे ही। खैर अब देखिए, आते हैं अपने पुराने मुद्दे पर। हमने क्या क्या निकाल लिया? तो हमने dm भी निकाल लिया, हमने x भी निकाल लिया और हमने y भी निकाल लिया। तो लिख देते हैं यहां पर कि इसका x और y होगा r cos थीटा और r sin थीटा। हमने x और y निकाल लिया। अब बस क्या करना है? फॉर्मूला पुट कर देना है। आइए फॉर्मूला पुट कर दे। नाउ x सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन dmx बाई इंटीग्रेशन dm। dm का वैल्यू यहां से m अपॉन पाई डी थीटा, x यहां पर क्या है? r cos थीटा, अपॉन फिर से नीचे क्या है? dm, तो m बाई पाई डी थीटा। यहां तक की कहानी क्लियर है? dm निकाला, x निकाला, फॉर्मूला पर पुट कर दिया। अब जब हमने फॉर्मूला पर पुट कर दिया तो इसका लिमिट कहां से कहां होगा? तो ध्यान से देखिए, जब ये थीटा यहां से बनना स्टार्ट हुआ तो ये 0 डिग्री और घूम कर पूरा यहां पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब कि हम यहां पर जो काम करेंगे वो 0 से लेके पाई तक, नीचे भी 0 से लेके पाई तक। बात समझ में आ रही है? अब इंटीग्रेशन करना है, कोई फिजिक्स नहीं है, पूरा का पूरा मैथ्स है। अब यहां पर क्या काम करेंगे? बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करना है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो इसमें कौन कौन कांस्टेंट है? r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसको बाहर निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 0 से पाई, पहले बाहर निकाल देते हैं। तो m r पाई ये सब कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल दिया। अंदर सिर्फ रह गया है cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। ठीक है, cos थीटा डी थीटा है। तो अब यहां पर 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट करना है। नीचे कौन है? नीचे है ये इंप्लाइज डेट का साइन यार, सॉरी इक्वल टू का। यहां नीचे क्या है? तो नीचे भी m अपॉन पाई बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ डी थीटा। कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई तक। ठीक है, 0 से लेके कितना तक? पाई तक। अब आप ध्यान से देखें तो m से m ढिचिक ढिचिक, पाई से पाई ढिचिक ढिचिक, बच गया क्या? ऊपर बच गया r। तो r और ये cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। ठीक है, sin थीटा 0 से लेके पाई, नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा कहां से कहां तक? लेके 0 से पाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो r अपर लिमिट रखिए तो साइन 180, साइन पाई माइनस साइन 0 डिग्री बाई नीचे पाई माइनस 0। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो साइन 180 डिग्री कितना होता है? साइन 180 डिग्री होता है 0 और साइन 0 डिग्री भी होता है 0। इसका मतलब कि ऊपर वाला पूरा हिस्सा साइन 180 डिग्री 0 माइनस 0, तो 0 में से 0 गया तो क्या बचा? 0। इसका मतलब, और 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कीजिए तो बचेगा 0, डिवाइड दीजिए तो बचेगा 0। इसका मतलब कि जो हमने क्या निकाला, एक सेंटर ऑफ मास, ये एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, इसका एक सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 0। इसका एक्स सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा? 0। इसका मतलब जो हाफ रिंग होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कहां होगा? ठीक यहां ओरिजिन पर।
तो हमने x निकाल लिया। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। बस कोई ज्यादा काम नहीं करना है, फॉर्मूला यही लिखेंगे, dm वही डालेंगे, बस y की जगह हम क्या डाल देंगे, r sin थीटा। तो फटाक से इसको नोट कीजिए ताकि मैं खाली कर सकूं। क्या निकल गया, x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया है, 0। मतलब रिंग के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो फटाक से इसको नोट कीजिए और ताकि मैं आगे नोट बता सकूं जल्दी से, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ मास निकाल लिया है, आपने नोट भी कर लिया। अब मैं इसे इरेज करके y सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, सिर्फ इतना हिस्सा इरेज, y सेंटर ऑफ मास, ठीक है। y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, वही सेम टू सेम काम रिपीट करना है आपको, y, ठीक है। इसे मैं घेर देता हूं ताकि जगह एक्चुअल में फील हो कि हाँ इतने जगह है, ठीक है। चलिए y सेंटर ऑफ मास चालू है ना, देखो तो, ठीक है। y सेंटर ऑफ मास, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm y बाई इंटीग्रेशन dm। तो dm का वैल्यू हमने निकाला हुआ है m बाई पाई d थीटा, और y का कोऑर्डिनेट क्या आया, r sin थीटा, डाल दीजिए अपॉन, ठीक है। नीचे फिर dm m बाई पाई d थीटा। लिमिट आपको पता है, लिमिट कहां से कहां डालना है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। कांस्टेंट जो होगा उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर से निकल जाएगा बाहर कौन कौन, एम आर पाई बाहर निकलेगा, एम आर बाई पाई बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई, और बटा में आ जाएगा यहां पर, नीचे में से भी m बाई पाई बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर लिख देता हूं, रुक जाइए कट नहीं जाए इसलिए, m r बाई पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई, m r बाई पाई बाहर हो गया, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन m बाई पाई बाहर, m बाई पाई बाहर, सिर्फ किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, m बाई पाई से m बाई पाई ढिचिक ढिचिक हो जाएगा, ढिचिक ढिचिक, m बाई पाई से m बाई पाई ढिचिक ढिचिक, बच गया क्या तो बच गया है यहां पर r, घेराबंदी कर दूं, ठीक है। जो जो बच गया उसको लिख देते हैं, यहां हो गया r बाहर, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई, अपॉन डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, माइनस कॉमन करके बाहर निकाले तो माइनस आर, अब सॉरी माइनस को हमने बाहर निकाले, कॉमन नहीं, माइनस को हमने बाहर निकाला, माइनस आर, अपर लिमिट रखेंगे कॉस 180 माइनस कॉस 0 डिग्री अपॉन पाई माइनस 0, तो माइनस आर, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, -1 माइनस, और कॉस 0 डिग्री होता है 1, नीचे पाई माइनस से 0 गया तो पाई, तो अब देखिए ये आ गया आपका माइनस आर, अंदर आ गया -1 हो गया -2 बाई पाई, तो फाइनल y सेंटर ऑफ मास निकल गया, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका y सेंटर ऑफ मास आएगा 2r अपॉन पाई। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2r बाई पाई, कहां पर, y एक्सिस पर, x एक्सिस का कितना आया, 0। तो आप प्रूफ देख सकते हैं, एकदम आसान था, एकदम हलवा था। सबसे पहले तोड़ने का तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको रट लीजिए, dm लेना, dm निकालने का तरीका लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। यही अगर सरफेस की बात करें, जैसे अभी डिस्क को डिस्कस करूंगा, तो डिस्क के लिए डिस्क हो जाएगा एरिया, एरिया के लिए यहां डालेंगे सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आ रही, अभी वो करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो dm निकालने का तरीका लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, लैम्डा निकालने का फॉर्मूला मास अपॉन लेंथ, तो मास हो गया और
टोटल लेंथ हो गया पाई आर, लेंथ डीएल, डीएल हमने निकाल लिया, आर डी थीटा कैसे निकाला, एंगल का फॉर्मूला लगा करके, उसके बाद डीएम निकल गया, उसके बाद हमें एक्स चाहिए, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, आपका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो इसको फटाक से नोट कीजिए और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अभी जस्ट डिस्क के बारे में, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। इसको नोट कीजिए जल्दी से, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इस फॉर्मूला को, इसके रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करेगा, ना कि मास पर। तो मास कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला इसका आया 2r/पाई, तो सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा, रेडियस से फर्क पड़ेगा। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं और अब पढ़ेंगे हम लोग डिस्क। डिस्क तो नंबर है ये सी, ए बी और ये सी। डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क क्या है, हाफ डिस्क है। जो रिजल्ट हमने डिराइव किया है उसे यहां लिख लेते हैं। रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई, ठीक है। ये किसका है, रिंग का, क्योंकि इसको अभी हम लोग यूज करेंगे। याद रखिए, एक जो हम डिराइव करते हैं उसके रिजल्ट को यूज करते हैं आगे वाले को डिराइव करने में। तो 2r/पाई ये कैसे अभी हम लोग यूज करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, डिस्क। तो चलिए डिस्क का फिगर बना देते हैं, और वो भी कैसा, हाफ, ठीक है। ये डिस्क है, ये इसका डायमीटर हो गया और इसके पूरे में मास भरा हुआ है। इसे रिंग नहीं समझिएगा, ये पूरे में मास भरा हुआ है, ठीक है। इसके पूरे में मास भरा हुआ है, तभी तो ये डिस्क है, ठीक है। ये पूरा डिस्क है, ठीक है। अब देखिए, रेडियस है इसका r, मास है इसका क्या, m, मास है m। इसको तोड़ने का तरीका, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तोड़ने का तरीका। तोड़ने का तरीका, ये जो तरीका है ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मीन्स इससे हट के आप कोई नहीं लगा सकते। तोड़ने का तरीका, तोड़ने का तरीका में क्या आएगा, तो यहां हम लोग लेंगे R पे जाकर dr की एक रिंग लेंगे, dr की एक रिंग लेंगे। बात समझ में आ रही है, लेंगे, ठीक है। R पे जाकर dr की एक रिंग लेंगे। देखिए होता क्या है, आप अगर डिस्क है आपके पास बहुत छोटा छोटा है, इसको थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। अगर मेरे पास बहुत सारी लड़ी है, जैसे गेंदा का जो लड़ी आता है, गेंदा के फूल से जो लड़ी तैयार की जाती है, वो बहुत सारा ले लीजिए, लड़ी ले लीजिए और लड़ी को कुछ ऐसा सजाते चलिए, ऐसा कुछ सजाते चलिए। तो जब आप बहुत एकदम सटा, ये तो थोड़ा सेपरेट करके किया है, अगर आप एकदम क्लोजली स्पेस्ड, अगर एकदम सटा के उसको आप ऐसा अरेंज करते जाइएगा तो आपको एक डिस्क की तरह फील होगा, कोई एक डिस्क बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्क को हम ये मान सकते हैं कि डिस्क जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, पतले पतले रिंग का। जैसे लड़ी वाले को थोड़ा आप एज्यूम कीजिए, आपको अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, बात आ जाएगी कि रिंग को क्या कहना चाह रहा हूं, कि डिस्क है, रिंग, लड़ी को आप सजाते जाइए पहले, फिर उससे सटाकर 20-25 लड़ी को ऐसे सटाते चले जाइए, तो आपको फील आएगा कि डिस्क रखा हुआ है, मतलब वो एक एरिया तैयार कर देगा। तो यहां जो हम डिस्क है इसको तोड़ेंगे कैसे, तो हम R पे जाके dr की एक रिंग ले लेंगे, ठीक इसी तरह की। तो हम क्या करते हैं, इसका दूसरा फिगर बनाते हैं। ये डिस्क है और इसका रेडियस R है, और हमने क्या किया, R पे जाके dr की एक रिंग ले ली, R पे जाके dr की एक रिंग ले ली, dr की एक रिंग ले ली। ये dr है, तोड़ने का तरीका दिमाग में होना चाहिए। dr की एक रिंग ले ली, ये जो है ये dr है, R पे जाके dr, ठीक है। अब जब हमने ये dr लिया है तो अब क्या करेंगे, dr की रिंग ले ली हमने, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है
एलिमेंट हमें मिलता है एलिमेंट, तो हमें मिलता है एलिमेंट और एलिमेंट का मास है क्या, और एलिमेंट का मास होगा dm। हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का मास क्या है, dm है। एलिमेंट का मास क्या है, dm। बात समझ में आ रही। अब ये जो पतला सा dl है, ये जो रिंग लिया हमने, एक छोटी सी पट्टी ली है, इसकी इस पट्टी को अगर हम तोड़ें, ध्यान से देखिए, ये पट्टी हमने उठाया, ऐसे उठाया और उठाकर इसको सीधा रख दिया। थोड़ा एज्यूम कीजिए कि इस पट्टी को ले, ये जो सर्कल है, इस पट्टी को, ये हमने ऐसा पट्टी जो है, ये जो रिंग छोटा सा हमने लिया है, इस पट्टी का ये वाला हिस्सा इधर खींचिए, ये वाला हिस्सा इधर खींचिए, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा कुछ इस तरह। दोनों एंड खींचेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा तो देखने में ये जो पट्टी है, ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। इस पट्टी, इसका थिकनेस कितना है, ये थिकनेस कितना था, dr, तो यहां भी ये थिकनेस कितना होगा, dr है। लेकिन जो इसका लेंथ है, वो लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ इसका हाफ सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, लेकिन हाफ के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r, तो इसका रेडियस कितना है, पाई r। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका एरिया निकालिए, तो आप फटाक से एरिया निकाल सकते हैं। चूंकि ये रेक्टेंगल है तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और चूंकि ये बहुत छोटा है इसलिए dA। तो इसका एरिया कैसे निकल रहा है, बात समझ में आ रही। सबसे पहले तोड़ने का तरीका क्या, r पे जाके dr की एक पतली सी रिंग, इस रिंग में क्या होगा, थोड़ा सा एरिया होगा, क्योंकि हमने डिस्क को काटा है। तो हमें मिलता है एलिमेंट, और एलिमेंट का मास क्या होगा, dm। एलिमेंट का मास क्या होगा, dm। इस dm के लिए काम कर रहे हैं, तो dm के लिए काम कर रहे हैं, तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया निकालने के लिए क्या किए, इस रिंग को उठाए, यहां रखे, इसका दोनों एंड खींचा, दोनों एंड खींचा तो ये स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया तो ये एक तरह का रेक्टेंगल दिखने लगा। रेक्टेंगल दिखने लगा तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसका सरकमफ्रेंस पाई r, और ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका dr। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। चूंकि ये छोटा सा है, एक एलिमेंट है, इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया, dA, तो हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो जाएगा, पाई r, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, dr। तो ये dA निकल गया हमें, पाई r dr। अब आते हैं हमारे dm पर। तो dm निकालने का जस्ट पहले हम लोगों ने तरीका समझा है। dm निकालने का तरीका क्या है, चूंकि यहां पर सरफेस पर बटा है तो लैम्डा नहीं लेंगे, लैम्डा लेंथ में लेते थे, यहां क्या लेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट। कहानी बिल्कुल समझ में आ रही। अब dm बराबर सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय एरिया। इस पूरे डिस्क का मास क्या है, m। इस पूरे डिस्क का एरिया क्या होगा, तो पूरे सर्कल का होता है पाई r स्क्वायर, और आधे का हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, पाई r स्क्वायर बाई 2। तो इस 2 को हम ऊपर लिख देंगे, ये जो 2 है इसको कहां लिख रहे हैं, ऊपर, यहां से यहां, तो इस 2 को लिख दिए ऊपर, तो ये हो गया 2m बाई पाई r स्क्वायर, 2m बाई पाई r स्क्वायर। यहां तक की कहानी क्लियर है। एरिया ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, dA। एरिया ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, dA। उसके बाद अगला स्टेप, dm बराबर 2m बाई पाई r स्क्वायर इंटू dA। dA यहां हमने निकाल लिया, dA क्या है, पाई r dr, पाई r dr। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि यहां कैपिटल R और यहां स्मॉल r, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां हम स्मॉल r ले लिए, या लिखते लिखते यहीं हम स्मॉल r ले लिए और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो वो वहां पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि यहां जो हम मास ले रहे हैं, यहां जो हम लेते हैं एरिया, ये एरिया पूरे डिस्क का, इसलिए कैपिटल R, और यहां जो हम छोटा एलिमेंट ले रहे हैं उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जहां हम सिग्मा निकाल रहे हैं वहां टोटल का काम कर रहे हैं, और जहां हम एलिमेंट का काम कर रहे हैं उस एलिमेंट के लिए क्या हमने माना है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमने dm निकाले। अब इसमें से कुछ कटने वाला है, ध्यान से देखिए, तो कुछ कटने वाला है। क्या कट जाएगा, तो पाई से पाई ढिचिक ढिचिक,
तो हमने क्या निकाल लिया, डीएम निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, डीएम। तो यहां हम लिख देते हैं, घेराबंदी करने के बाद यहां हम लिख देते हैं कि हमने डीएम निकाल लिया, और डीएम क्या है, 2m बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर। ये हमने लिख दिया, यहां डीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस फॉर्मूला पर सेट करना है, तो हमें डीएम तो फाइंड हो गया, अब हमें क्या निकालना है, एक्स या फिर वाई। क्या निकालेंगे, एक्स या फिर वाई। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, पहले एक्स के लिए काम करते हैं, आइए एक्स के लिए काम किया जाए। तो हमें क्या चाहिए, एक्स, एक्स सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले निकालते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास। तो डीएम, ठीक है, डीएम एक्स अपॉन डीएम, तो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास निकलेगा 0। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट 0 कैसे हो गया, ये डायरेक्ट 0 आपने कैसे कर दिया, तो समझिए बात। इससे जस्ट पहले हमने क्या निकाला है, रिंग निकाला है। रिंग का एक्स सेंटर ऑफ मास क्या था, 0। याद कीजिए, रिंग जो हम लोगों ने अभी जस्ट इससे पहले निकाला है, उस रिंग का एक्स सेंटर ऑफ मास क्या था, 0, और उस रिंग का वाई सेंटर ऑफ मास निकला था 2r बाई पाई। और मैंने आपसे कहा कि जो हम डिराइव करेंगे उसके रिजल्ट को यूज करेंगे आगे वाले को डिराइव करने के लिए। तो उस रिंग का एक्स सेंटर ऑफ मास कितना था, 0, वाई सेंटर ऑफ मास निकला था 2r बाई पाई। तो चूंकि हमने यहां जो काम किया है उसमें हमारे पास एक रिंग है, तो जब हम इसके लिए x निकालेंगे तो इसका जो x सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, 0। तो यहां 0 डालेंगे तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, डिस्क का 0। अब बात करते हैं y सेंटर ऑफ मास। तो आइए y सेंटर ऑफ मास के लिए काम करें। y सेंटर ऑफ मास, नाउ काम कर रहे हैं y सेंटर ऑफ मास, dm y बाई dm, ठीक है। dm का वैल्यू डाल दीजिए, dm हमने निकाला है, यहां dm हमने निकाला है, dm का वैल्यू डाल देते हैं। dm के जगह डालेंगे 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर, ये हमने dm का वैल्यू डाल दिया। अब हम x क्या डालेंगे, 2r बाई पाई। तो अब यहां पर एक काम और थोड़ा ध्यान से समझिए, y सेंटर ऑफ मास क्या है, 2r बाई पाई। वहां फॉर्मूला में हमने कैपिटल R लिखा हुआ है, यहां लेकिन हम क्या कैपिटल R नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हम सारा काम अभी किसके लिए कर रहे हैं, रिंग के लिए कर रहे हैं। तो रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो जो हम वहां वैल्यू डालेंगे उसमें भी क्या डालेंगे, स्मॉल r। ये सब एकदम बेसिक चीजें जो हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 2r बाई पाई। अब इंटीग्रेशन डाल दीजिए, इंटीग्रेशन, फिर नीचे सिर्फ dm है तो इंटीग्रेशन dm, dm का वैल्यू क्या है 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। अब बात आती है कि सर लिमिट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, d किस में लगा है, d लगा हुआ है रेडियस में। तो रेडियस का लिमिट क्या हो सकता है, 0 से लेके टोटल रेडियस, और टोटल रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो यहां हम डाल देंगे 0 से लेके कैपिटल R, 0 से लेके कैपिटल R। ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका लिमिट हो गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है समझिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन का यही तरीका है। तो 2m बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा और पाई भी बाहर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 2m, सॉरी ये भी 2 बाहर निकलेगा और ये भी 2, तो 2 2 जा 4। तो डायरेक्ट यहां लिख देंगे 4, 2 2 जा 4, m बाहर हो गया, नीचे से पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आर डी आर और एक ये आर। तो आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, 0 से लेके कहां तक, कैपिटल आर तक, अपॉन डीएम। अब नीचे से कौन कौन बाहर हो जाएगा, तो 2m बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, तो सिर्फ आर डी आर का, कहां से कहां तक, 0 से r तक। अब इसमें से कौन कौन कटने वाला है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ढिचिक ढिचिक, m से m ढिचिक ढिचिक, 2 से 4, 2 2 टाइम्स। तो फाइनल रिजल्ट हमें मिला 2 अपॉन पाई
ठीक है, 2/पाई, और इसका इंटीग्रेशन होगा, ये फॉर्मूला तो आपके ध्यान में होगा, x⁴n dx होता है x⁴n+1/n+1, ये फॉर्मूला तो ध्यान में होगा, बस वही लगा देना है। n के जगह यहाँ है 2, तो r का पावर 2+1 मतलब कि 3, 2+1 मतलब कि 3, और नीचे भी 2+1 मतलब कि 3, 0 से लेके r तक, अपॉन नीचे भी हो जाएगा r का पावर 2/2, 0 से लेके r तक। अब इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो 2/3 ऊपर में, अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा r³ - 0 का क्यूब, अपॉन नीचे में आ जाएगा 1/2, ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे और घटाएंगे लोअर लिमिट, तो फाइनल मिल जाएगा हमें, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, और r³ में से ये आ गया r³/r², तो r² से एक क्यूब बच चला गया, तो इसका y सेंटर ऑफ मास निकल कर आया 4r/3, 4r/3। तो हमने डिस्क के भी सेंटर ऑफ मास को डिराइव कर लिया है। रिंग का सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, रिंग का y सेंटर ऑफ मास होगा 2r/पाई। इसके रिजल्ट को यूज किए डिस्क में, डिस्क के सेंटर ऑफ मास को निकालने में, तो डिस्क का भी एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, डिस्क का भी एक सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, और डिस्क का y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r/3। तरीका एकदम फिर से एक बार देख लीजिए, डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, तोड़ने का तरीका ये एकदम दिमाग में होना चाहिए, इसे रट लीजिए। तोड़ने का तरीका, r पे जाकर dr की रिंग लेंगे, जैसा कि मैंने बताया गेंदा की लड़ी को सजाते चले जाइए, r पे जाके dr, इस dr का एरिया हो जाएगा बहुत छोटा, एरिया निकालने का ये तरीका, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, तो हमें dm चाहिए, dm का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट। सिग्मा कैसे निकलेगा, मास बाय एरिया, एलिमेंट, da डाल दिया यहाँ पर, dm निकल गया, x यूज करेंगे रिंग का और x यूज करेंगे y यूज करेंगे रिंग का, तो फॉर्मूला हमारे पास सामने है। तो बात समझ में आ रही है। इस लेक्चर में हम लोगों ने दोनों को डिराइव कर लिया और बेहतरीन तरीके से, गारंटी मैं देता हूं, कॉन्फिडेंस इतना है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने मेरा ये वाला लेक्चर नहीं देखा। अगर ये वाला लेक्चर जो कि जस्ट इससे पहले वाला, अगर उसमें आपने ये देखा है, ये समझ कर आए, तो ये इसमें रत्ती सा भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।